वापस लो कार्यक्रम के तहत दरभंगा के बेरोजगार युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौकरी के लिए लिखेंगे पत्र और 5 लाख छात्र मोदी के घर भेजेंगे अपनी डिग्री। कल एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तब पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। देश भर में लगातार बढ़ती बेरोजगारी और नौकरी न मिलने से परेशान युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं। यही नई नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। 5 लाख युवा लोग अपने डिग्री को भी प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर भेजेंगे। देश भर में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एनएसयूआई मोदी सरकार के खिलाफ नौकरी दो या डिग्री वापस लो कैंपेन शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत दरभंगा एनएसयूआई जिला भर के 5 लाख से अधिक छात्र एवं छात्राओं का डिग्री एकत्रित कर प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर भेजेंगे। श्री कुमार ने कहा कि हमारे देश में कुल आबादी 138 करोड़ है। इससे युवा वर्ग की संख्या 34% है। आज सरकार लोगों को रोजगार देने की जगह नोटबंदी, जीएसटी एवं अनुसूचित लॉकडाउन करके युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेल रही है। भाजपा सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। इस हिसाब से अब तक 12 से 13 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। मोदी सरकार के आने के बाद से देश में पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। भारतीय रेलवे देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने रेलवे का निजीकरण करके देश भर में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। बीबी अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा ने कहा कि स्टेट ऑफ वर्क इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में नोटबंदी के कारण 50 लाख लोगों ने नौकरी खो दी है। वहीं मोदी सरकार सरकारी परीक्षाओं के परिणाम में देरी करके भी युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। आरबीआई एनपीटीसी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 2015 में परीक्षा आयोजित करवाई गई। इनमें करीब 57 लाख उम्मीदवार बैठे थे, जिनका परिणाम 2 साल बाद घोषित किया गया। इससे 2 साल तक 57 लाख युवाओं को आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। इस अभियान के तहत हम जिला भर में 5 लाख छात्रों की डिग्री एकत्रित करेंगे और डिग्रीधारी बेरोजगार का वास्तविक डाटा वर्तमान सरकार के सामने लाने का काम करेंगे। दरभंगा एनएसयूआई ने अपने इस अभियान से युवा बेरोजगार लोगों को जोड़ने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7903827498 भी जारी किया है। बढ़ती बेरोजगारी और नौकरी न मिलने से परेशान युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। अपनी डिग्री को भी प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर भेजेंगे। और दरभंगा एनएसयूआई आज सभी दरभंगा जिला के तमाम डिग्री धारक छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि आप लोग हमारे पास तक अपने डिग्री को भेजें। उसके लिए हम आपके बीच एक नंबर डाल कर रहे हैं, जिसका जो नंबर है 7903827498। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने डिग्री का जेरॉक्स कॉपी भेजें, ताकि हम आपकी आवाजों को, आपके हकों के अधिकार की लड़ाई को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके। क्योंकि देश में 2014 में जब चुनाव हुई थी तो उन्होंने वायदे किए थे कि प्रत्येक रोज 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। तो हम अभी देख रहे हैं कि जो कार्यकाल चल रहा है उस कार्यकाल के दरमियान लगभग में देश में 13 से 14 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये तमाम चीज जुमला बनकर रह गया है। इसी के बरखिलाफ दरभंगा एनएसयूआई ये कड़ा मुहिम का आगाज किया है और इस मुहिम को पूरे ब्लॉक लेवल तक और तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी के कोने कोने तक में इस मुहिम को ले चलेंगे और 5 लाख छात्र छात्राओं की डिग्री को देश के प्रधानमंत्री तक सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम भेजने का काम करेंगे। आपने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कार्यक्रम हो रहा है, तो आज कहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है? ये पूरे भारत देश में हो रहा है। आपको क्या लगता है इस कोरोना काल में देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, आप ये मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, ये कितना सफल होगा? हम मांग कहाँ कर रहे हैं? हम देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने वचन दिया था पूरे देशवासियों को कि मेरी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष में 2-2 रोजगार देंगे। जो उन्होंने वायदे किए थे हम वो मांग रहे हैं। तो क्या हम जबरदस्ती कहाँ मांग रहे हैं? बजट जो आया है, इस बजट से क्या आप खुश नहीं है? बजट आया है, अभी तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते हैं, बजट क्या है देखेंगे। बजट में छात्राओं, गरीब किसान मजदूरों के हक व अधिकार की बात नहीं होगा, तो बजट के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। त्रिभुवन कुमार एनएसयूआई अध्यक्ष दरभंगा। सर ये बताइए कि अभी आप लोगों के जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो कितने स्टूडेंट्स या डिग्री धारक आपसे संपर्क किए हैं इसको लेकर के? अब आपको दिखा देते हैं मोबाइल में कितना आया है, अब इतना दिखाते हैं। ये रख दीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको। जो भी बच्चे हमारे पास भेजे हैं, जो भी बच्चे हमारे पास, देखिए
ये देखिए डिग्री भेजे हैं, हम अब तमाम चीज दिखा रहे हैं। ये देखिए बच्चे भेजे हैं, ये देखिए बच्चे भेजे हैं, ये तमाम चीज का डिग्री बच्चे सब अपना अपना भेज रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे तो बेरोजगार है, दर दर भटक रहा है, उनको तो हम चुन चुन करके अपने हम साथ ले रहे हैं और उनके अधिकार और हक की लड़ाई के लड़ने के लिए हम ये कदम उठाए हैं। इस डिग्री को कलेक्शन करने के लिए आप किस स्तर तक प्रोग्राम करेंगे? इस डिग्री को कलेक्शन करने के लिए पहले तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, उसके माध्यम से कितना आता है उनको देखेंगे। उसके बाद पूरे जिले के एक एक कॉलेज में जाकर के छात्र छात्राओं से संपर्क करेंगे, उनके डिग्री को हम वहां से संलग्न करेंगे, यूनिवर्सिटी से संलग्न करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचती है। हम उस काउंटर पे जाके संपर्क करेंगे और उन तमाम को जो है सो जो डिग्रीधारी है वो संलग्न करके हम देश के प्रधानमंत्री तक भेजने का। प्रधानमंत्री जी ने तो रोजगार आपको दे दिया था, बोला था कि रोजगार का मतलब नौकरी ही करना नहीं है, ठेला लगा के पकौड़ा भी आप बेच सकते हैं। देखिए ये रोजगार नहीं है क्या? देश आप देख लेंगे कि 2020 विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री और बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार है उन्होंने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे, 19 लाख नौकरी देंगे। कहाँ है नौकरी? हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करते हैं कि आपने जो बिहार के छात्र छात्राओं से वायदे किए हैं उसको अतिशीघ्र पूरा करें, नहीं तो इस बिहार के निकम्मी सरकार जो बैठी है नीतीश कुमार, उसके खिलाफ भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने जा रही है। दरभंगा NSUI पटना में उनके निजी आवास को घेराव करेंगे, मुख्यालय को घेराव करेंगे। क्या ये ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये भी कार्यक्रम वैसा ही ठंडे बस्ते में पड़ रहा है जैसा और पड़ा है? क्योंकि ठंड पड़ रही है, ठंडे बस्ते में पड़ती है। देखिए आपको पता होगा पत्रकार महोदय कि हम लगातार छात्र छात्राओं के अधिकार और हक के लड़ाई लड़ने के लिए न हम कभी ठंडी देखते हैं, न कभी गर्मी देखते हैं, न कभी आंधी देखते हैं, न कभी तूफान देखते हैं। हमारा जो जिम्मेदारी है एक छात्र संगठन के प्रतिनिधित्व होने के कारण हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके अधिकार के लिए लगातार अनवरत संघर्ष करते रहते हैं। और ये ठंड वंड से कुछ नहीं होगा, हमारे खून में, हमारे रगों में देश की आजादी से लेकर के अभी तक छात्र छात्राओं को जो डिग्री को लेकर के गुलाम बना दिया है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे रगों में खून खोल रहा है और हम डिग्रीधारी को रोजगार दिलाने तक अनवरत संघर्ष जारी रखेंगे। ये मैं मानता हूं कि आप बहुत ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो विपक्ष का रोल होना चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार थी या और किसी पार्टी की सरकार थी, उस समय जब प्याज मांगा होता था लोग माला पहन के घूमते थे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष तो बहुत कमजोर है, फ्री आवाज कैसे पहुंचेगी? कैसे विपक्ष कमजोर है? हम तो विपक्ष कमजोर नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि देश में जिस तरह से गुमराह करने की बात होती है, जिसमें एक ट्रोल चलाया जाता है, इस तरह से देश के कुछ जनताओं किसानों दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन अब देश के जनता और किसान, छात्र, नौजवान, गरीब किसान, मजदूर बुड़बक नहीं है, समझदार होते चला जा रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि समझदारी के साथ काम लेने पे रोजगार भी मिलेगा और नौकरी भी मिलेगा और देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री को रोजगार और नौकरी देना पड़ेगा। बीजेपी तो बार बोलती है किसानों को आप लोग गुमराह कर रहे हैं, विपक्ष गुमराह कर रहा है, आपको कौन गुमराह कर रहा है? तो आप एक बात बता दे रहे हैं, 26 जनवरी को नहीं देखे हैं कि जो आदमी लाल किला पर चढ़ा था वो कौन था? आप देखे होंगे, ट्विटर के माध्यम से फोटो भी देखे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ये इस तरह का बढ़ावा दे रहा है या कांग्रेस दे रहा है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। ये रोजगार के लिए आप कब तक ही चलेगा? ये तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुहिम जारी हो गया है और लगातार अनवरत हमारे पास में आ रहा है और हम जो है सो संलग्न करके एक निर्धारित करेंगे जिस दिन हम देश के प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे उसका रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के बीच में रखेंगे। अपना परिचय? त्रिभुवन कुमार NSUI अध्यक्ष दरभंगा। नमस्कार।